नमस्कार दोस्तों, अगर आप अभी मानते हैं कि नंदी जी के कानों में बोलने से मनोकामनाएं पूरी होती है, तो आपको यह सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। नंदी के कान में मनोकामना बोलते समय ध्यान रहे कि मनोकामना बाएं कान में बोलें। इसमें मनोकामना बोलना ज्यादा शुभ माना जाता है। कभी भी नंदी के कान में ऐसी मनोकामना न कहें जिससे किसी का बुरा या अहित हो। मनोकामना बोलने के बाद नंदी के सामने पैसे, फल या मिठाई आदि कुछ अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी वहां तैनात रहते हैं ताकि महादेव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न आए। इसलिए भगवान शिव तक अपनी मनोकामना पहुंचाने के लिए नंदी के कान में अपनी कामना कही जाती है। पुराणों के अनुसार वे शिव के वाहन तथा अवतार भी हैं, जिन्हें बैल के रूप में शिव मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है। संस्कृत में नंदी का अर्थ प्रसन्नता या आनंद है। नंदी को शक्ति संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के सामने दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें और किसी से बिना बातचीत किए नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोल दें। मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। हमेशा सुनिश्चित करें कि नंदी की मूर्ति घर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखी जाए। नंदी की मूर्ति को लगातार पैदल चलने वालों से दूर एक साफ सतह पर रखें, जैसे आप दिव्य मूर्तियों और प्रतिमाओं को रखते हैं। उत्तर दिशा भगवान शिव की प्रिय दिशा मानी जाती है। यह भी कहा जाता है कि वह उत्तर दिशा में कैलाश में निवास करते हैं। शिव की मूर्तियां और चित्र लगाने का आदर्श स्थान आपके घर का उत्तर पूर्व कोना है। इस कोने को ईशान कोने के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव ने नंदी को यह भी आशीर्वाद दिया कि लोगों द्वारा नंदी के कानों में फुसफुसाई गई इच्छाएं तुरंत पूरी होंगी। फुसफुसाने से पहले नंदी के कान में ओम का उच्चारण करें। हालांकि नंदी के कान में अपनी इच्छा फुसफुसाने से पहले याद रखने वाली एकमात्र बात यह है कि आपको कान में बोलने से पहले ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। नंदी देवता जो परिवार के पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए पूजा की जाती है। लड़कियों और महिलाओं के माध्यम से देवी माँ का आह्वान किया जाता है और उन्हें भोजन, उपहार और अन्य सामानों से संतुष्ट करके उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। सच्चाई तो यह है कि जैसे लिंगम सर्वशक्तिमान परमात्मा का प्रतीक है, वैसे ही शिव नंदी बैल जीव व्यक्तिगत आत्मा का प्रतीक है। शिवलिंग के सामने बैठे नंदी का अर्थ है कि मनुष्य को प्रकृति से दूर हो जाना चाहिए और अपना सारा ध्यान केवल भगवान की ओर लगाना चाहिए। नंदी एक ब्राह्मण नरझेबू या भारतीय बैल है। ब्राह्मण बैल की पीठ पर एक कुबड़, सींग और एक ड्यूलैप गर्दन से लटकती डीली त्वचा की एक तह होती है। जी हाँ, घर में नंदी की मूर्ति रखना और उसकी पूजा करना बहुत अच्छा होता है। समृद्धि, सौभाग्य, सफलता, धन और शक्ति लाने के लिए घर और कार्यालय दोनों में नंदी की मूर्ति की पूजा की जा सकती है। नंदी की माता का नाम ज्ञानवंती और पिता का नाम शांतनु था। नंदी का अभिषेक गंगा नदी के जल से किया जा सकता है। नंदी की मूर्ति को पोंछकर सुखाना चाहिए और उसके बाद चंदन का लेप और इत्र लगाया जा सकता है। चंदन का लेप लगाने के बाद पुष्प अर्पित भी किया जा सकता है। शास्त्रों में ओम शब्द को पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। इसलिए नंदी के कान में अपनी कामना बोलने से पहले ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना भगवान शिव तक जल्दी पहुंचती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी वहां तैनात रहते हैं ताकि महादेव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न आए। इसलिए भगवान शिव तक अपनी मनोकामना पहुंचाने के लिए नंदी के कान में अपनी कामना कही जाती है। शिव के पिता कौन हैं? हमारी हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्रिमूर्ति या 3 सर्वोच्च देवताओं में से एक हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का कोई पिता नहीं है, क्योंकि उन्हें परम वास्तविकता और सारी सृष्टि का स्रोत माना जाता है। नंदी बैल अनेक शक्तियों से संपन्न देवता हैं। वह धर्म के रक्षक और गणों की टीम के प्रमुख या देवताओं के परिचारक हैं। हिंदू धर्म में नंदी को 18 सिद्धों में से प्रमुख और इसलिए वरदान देने वाला माना जाता है।
नंदी की मूर्ति पश्चिम दिशा में शिवलिंग के सामने स्थापित है। नंदी भगवान शिव का बैल है। नंदी का सफेद रंग पवित्रता और न्याय का प्रतीक है। चूंकि शिव शंभु हैं, उन्होंने खुद को बनाया और चेतना के रूप में अनादि आदि अनंत से विद्यमान हैं। तो शिव तब थे जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, और तब भी रहेंगे जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यदि 27 दिन तक लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला प्रतिदिन जाप किया जाए तो एक तीर्थ दर्शन तथा एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है। सामान्यतः यदि आप ओम नमः शिवाय 108 मंत्र की 108 माला का जाप यदि कर लेते हैं तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और इसके चमत्कारिक प्रभाव मिलने लगते हैं।